बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशफियुल मुज़निबीन व रहमतुल लिल आलमीन। सलवात पढ़ेंगे। तमाम हमद उस खालिक के अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। उसी के नाम से करते हैं इब्तदाए कलाम, कि जिनका नाम भी फरिश्तों ने संभल के लिए। रूहे मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब कोई दूसरा नहीं, ना हमारी बज़्म ख़याल में, ना दुकान आईने साज में। ये ज़बां काट दो जिस्म जाँ काट दो, ये ज़बां काट दो जिस्म जाँ काट दो, मिद्दत मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे। ज़िक्र शाह नजफ़ से हटूँगा नहीं, चाहे 100 बार सूली पे लटका दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो बदन के मेरे तुम, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जल कल राख हो जाए जब मेरा बदन, जाहिलो फिर हवा में उड़ाना इसे। 1-2 दिन नहीं मैशर तलक, जिस जगह जिस सिमत ये हवा जाएगी, उस तरफ से या एली की सदा आएगी। सलावत पढ़ेगी। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में कुछ चंद लफ्ज़ बयान करने की कोशिश करता हूँ। हर कली किस्मत से ही फूल बनती है, हर कली किस्मत से ही फूल बनती है। पिसर इमाम पिदर पैगंबर वली शोहर, ये तमाम सिफ़ात मिलें तो फिर बतूल बनती है। आलम में शरीके शरीयत है फ़ातिमा, दीन की कितनी अजीम ताकत है फ़ातिमा। रहमत नबी साया रहमत है फ़ातिमा, कुरान पंजतन की सूरत है फ़ातिमा। कौसर है जिसकी कस ऐसी कसरत है फ़ातिमा, ताज़ीम जिसकी बरसरे मिंबर पे नबी ने की, तकरीम जिसके घर में अली ने की। हक्का बहारा बाग़े नबूवत है फ़ातिमा, ज़ीनत रहे मकाम इमामत है फ़ातिमा। मरियम का भला फ़ातिमा से क्या मुकाबला, मरियम तो आबदा है अबादत है फ़ातिमा। सलवात पढ़ेंगी। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जितना इल्म मुझे था किसी ने पूछा नहीं, जितना मैं सखी था किसी ने मांगा नहीं। नहजुल बलागा जनाब मीर कायनात अलैहिस्सलाम की फरमान से बरी पड़ी किताब है, जिसमें आपके खुतबात हैं, वसीयतें हैं और खतूत हैं। और मैं 64 नंबर खुतबे से आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। नगाह खुदा, नगाह खुदा इस खुतबे का उन्वान है कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, आप यकीन रखें कि आप अल्लाह के रूबरू हैं, अल्लाह आपको देख रहा है, आप अल्लाह की नज़र में हैं। यकीन रखें। और पहले यकीन पे बात कर लेते हैं, यकीन क्या है। जब तक इंसान के अंदर यकीन की कुव्वत नहीं होगी, वो कोई काम भी तसल्ली बख्श नहीं कर सकता। हमने अपने यकीन की कुव्वत को बढ़ाना है। यकीन की कुव्वत हमारे अंदर होगी तो हम ना को हाँ में बदल सकते हैं, हम बीमारी को सेहत में बदल सकते हैं, खुशी को गमी में बदल सकते हैं, और हम गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं, बेतमादी को अतमाद में बदल सकते हैं। और हम मतलब अपने यकीन के साथ अपने तमाम मंजिलें हल कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, है जहाद ज़िंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें। तो यकीन की कुव्वत जो है तब भी पैदा होती है जब हम अपने अंदर से 2 चीज़ें ना निकाल लें, एक खौफ और दूसरा मनफी सोचे, मनफी ख्यालात, मनफी असरात जो हमारे अंदर हैं।
हमारे अंदर मनफी असरात क्या है? हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है और तनकीद है, तज़कील है, किसी की नफ़रत है, अदावत है, मुनाफ़क़त है, अनापरस्ती है, शख्सियत परस्ती है, फतूरियत है। ये सब जो है मनफी ख़यालात है हमारे अंदर। इनको सब को हमने निकालना है तो फिर यकीन की क़ुव्वत हमारे अंदर आएगी। यकीन की क़ुव्वत जिसके अंदर नहीं होती, जिसको यकीन नहीं होता, वो अल्लाह के कामों में भी ऐसे ही बातें करता रहता है। और जिसके अंदर यकीन, मनफी इंसान जो होता है ना, वो जितना भी मजबूत होगा ना, वो बहुत जल्द टूट जाएगा, पाश पाश हो जाएगा। तो यहाँ मनफी ख्याल रखने वाला इंसान की उसकी मिसाल ऐसी है कि एक जो दरख्त है, माचिस की तीली जो है ना, तकरीबन वो 1 लाख से भी ज़्यादा बनाता है, लेकिन एक माचिस की तीली जो है ना, कई लाख दरख्त जला देती है। इसी तरह इंसान के अंदर मनफी सोचें हैं, मनफी ख्याल आता है, जो कि आपके अंदर खूबियाँ जो हैं, जो खसूसियात है, जो मुस्बत सोच है, इसके ऊपर इसको ख़त्म कर देती है। ये मनफी सोचें जो है, ये भयानक तरीन अंधेरों में से अंधेरा है। मनफी सोच जो है, इंसान के अंदर जो उम्मीद की किरण है, इसको गुल कर देती है। मनफी सोच अंधेरी रातों के अंधेरों से भी ज़्यादा अंधेरा है इसमें। मनफी सोच के साथ इंसान जो है मुस्बत कदम नहीं उठा सकता। मनफी तसव्वुरात जो इंसान के अंदर आते हैं, इसको इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं। मनफी सोच जो होती है, ये एक गलत नंबर की ऐनक की तरह है। अगर एक बंदे को 0 नंबर की ऐनक लगनी है, तो वो 1-2 नंबर की ऐनक लगाएगा, तो उसको सब मंजर जरा धुंधला नज़र आएगा, उसको सब चेहरे जो है बिगड़े हुए नज़र आएंगे, उसको रास्ते जो है वो भी टेढ़े नज़र आएंगे। तो लिहाजा मनफी सोच रखने वाले इंसान की मिसाल उस गलत नंबर की ऐनक की तरह है। और मनफी सोचे जो है इंसान के नाकामी का पेश खैमा है। मनफी इंसान जो होता है, मनफी सोचे रखने वाला इंसान जो होता है, वो इस टो में लगा रहता है कि इसकी कोई गलती पकड़ूं और इसकी तज़लील करूं, और वो अंदर से भी खुद भी टूटा हुआ होता है। दूसरी चीज़ जो आपके अंदर है, ये तो मनफी सोच है। दूसरा जो आपके अंदर खौफ है, वो आपको यकीन की राह में रुकावट बना हुआ है, वो आपकी मंजिल की तरफ नहीं जाने देता। जो खौफ है, जो खौफ है, खौफ क्या है? तो हर बंदे के अंदर खौफ है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ हैं। इन खौफों को हमने दूर करके यकीन की क़ुव्वत हासिल करनी है। वो खौफ क्या है? मजमूई तौर पर जो खौफ है वो 6 किस्म के हैं, जिसमें गुर्बत का खौफ है, और तनकीद का खौफ है, ख़राबी सेहत का खौफ है, बुढ़ापे का खौफ है। ये मजमूई खौफ, जनरल खौफ मैं बता रहा हूँ। तो इसमें नाकामी का खौफ है, मौत का खौफ है। ये खौफ जो होता है ना, ये इंसान के अंदर से खूबियाँ जो है इसके अंदर है, जो खसूसियात है, इसको रोके हुए है। ये जब आपके अंदर खौफ होगा तो आप कोई फ़ैसला जड़ा ना मुकम्मल जुर्रत के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन की क़ुव्वत नहीं है आपके अंदर। यकीन की क़ुव्वत आएगी तो आपके अंदर बहादुरी आएगी, जज्बा आएगा, अज़म होगा, तो आप अपने फ़ैसले अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ये खौफ जो है, ये 3 चीज़ें बहुत बड़ी दुश्मन हैं। ये वहम व गुमान, शक व शुबा, ये जब आपके अंदर होगा तो खौफ तारी करेगा। ये हमारे तहतुल शऊर में छुपे होते हैं, इसको हमने निकालना है। इसको निकाल के हम फेंकना है, तो फिर हमारे अंदर यकीन की क़ुव्वत पैदा होगी, फिर हमारे अंदर भरोसा पैदा होगा, ख़ुद तमादी होगी, तो फिर हम जो है ना अपने तमाम काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, आप यकीन रखें कि आप अल्लाह के रूबरू हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आप यकीन रखें कि आप अल्लाह के रूबरू हैं, अल्लाह की नज़र में हैं, अल्लाह की निगाह में हैं। इंसान इस दुनिया में बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। इंसान की ज़िंदगी जो है इस दुनिया में परेशानियों की आमाजगाह बना हुआ है। बहुत सी किताबें, बहुत से रसाले मिल जाते हैं
जिसमें परेशानियों का हल है। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे रहबर जो हैं, उन्होंने इनका बहुत मुख्तसर सा और सादा सा हल बयान फरमाया है, जिस पर हम अमल करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर आपको मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अगर सख्त तरीन मुश्किलात में यानी जंगो जदल में भी हैं, तो आप यकीन रखें कि अल्लाह की निगाह में हैं, अल्लाह आपको देख रहा है। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे सामने है क़याम करबला की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जब अपने शीरखोर बच्चे जनाब अली असगर की कुर्बानी पेश कर रहे थे, वो बहुत मुश्किल तरीन मरहला था, लेकिन वो नफ्स मुतमन्ना के मालिक थे। उनके अंदर यकीन की कुव्वत बहुत बुलंद थी, हमारी सोच से भी बुलंद थी। उनको यकीन था कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह के सामने है, अल्लाह इसको देख रहा है। जब हमारे अंदर यकीन की कुव्वत पैदा हो जाएगी तो फिर हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे और ना ही हमारे ऊपर कोई जुल्म करेगा। अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म करेगा भी तो हमें मतलब परेशानी नहीं होगी। और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें कि अल्लाह हमारी सब बातें सुन रहा है, अल्लाह हमारे काम देख रहा है, अल्लाह रहम और फजल करने वाला भी है। इंसान का जब ये अकीदा हो जाएगा तो फिर वो उसके अंदर सुकून और यकीन का बैस बनेगा। इंसान को जब यकीन हो जाए कि लिख रहा है, तो अगर वो किसी के साथ भलाई करता है, किसी को परेशानी दूर करता है, तो वो इस चीज़ का तलबगार नहीं होगा कि कोई मेरा शुक्रिया अदा करे। वो ये चाहेगा कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अगर उसको परेशानी भी आएगी ना, कोई तकलीफ़ भी होएगी, तो वो शिकवा नहीं करेगा, वो कहता कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में जो फरमाया है, तो हमें अमल करने की तौफीक ता फरमाए। हमारी गुफ्तगू और हमारा अंदर बाहर अल्लाह ताला की ज़ात एक बनाए। हमारी गुफ्तगू में चाशनी ता फरमाए और हमें अमल की तौफीक ता फरमाए। हम सही मानों में मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले बन जाएं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।